डिग्री पार्ट 1 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल सर्च में टाइप करना है www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। ऐसे इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा कि डाउनलोड पार्ट 1 एग्ज़ाम प्रोग्राम 2022, चूँकि एग्ज़ाम प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप लोगों के एग्जामिनेशन कब से शुरू होंगे इसको लेकर के अपडेट दी गई है, कब समाप्त होंगे इसको लेकर के भी अपडेट दे दी गई है। अगर आप एग्जामिनेशन प्रोग्राम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक से कर सकते हैं। ठीक है, और आप यूट्यूब चैनल का वीडियो या चैनल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ऊपर में क्या है, यहाँ पे पार्ट 1 एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन 2022 और यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेगा तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जो एग्जामिनेशन अप्लाई को लेकर के इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कब से कब तक कर सकते हैं और कौन कौन से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि है वो 18 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक बिना विलम्ब शुल्क के और 30 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ 23 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 BA BSc BCom एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और यहाँ पे लिंक रहेगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करिएगा तो सबसे पहले देखिए अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो देखते हैं डेस्कटॉप मोड में करके। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए अपना, यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोल नंबर टाइप करना है और वैसा मोबाइल नंबर टाइप करिए जिस पे OTP जाए। तो इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेगा तो आप जो नंबर दिए रहेंगे ना, उस नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो भी रोल नंबर होगा वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट अपना पूरा नाम यहाँ पे डालिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पर या होंगे। ठीक है, इसको अपने पापा का नाम यहाँ पे डालना है, अपने मम्मी का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो ये तो फिलहाल मेल है तो मेल सेलेक्ट कर देता हूँ, फीमेल होंगे तो फीमेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पे टाइप करके देख लेना है। ये कैंडिडेट EBC के है तो EBC यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करके यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल ID यहाँ पे डालना है, इसके बाद एड्रेस यहाँ पे डालना है। अब देखिए नीचे में है कि प्रोग्राम डिटेल क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट किस कॉलेज के है, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसका रोल नंबर दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डालना है। इसके बाद क्लास रोल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट टाइप क्या है, एक्स रेगुलर है या जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स रेगुलर कैंडिडेट है तो एक्स रेगुलर में मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको स्ट्रीम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, अगर स्ट्रीम चीज़ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स से रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप जिस भी ईयर में कराए हैं तो यहाँ पे 18, 19, 20 तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ईयर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि नोट में देखिए ये वाला जानना ज़रूरी है, कहता है कि प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट या पेपर इन विच यू वांट टू एपियर इन एग्ज़ाम। किस पेपर के एग्ज़ाम में आप एपियर होना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी बैकलॉग पेपर होगा जो जिसमें फंसा होगा या आप पास नहीं हो पाए होंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आप चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम देना है तो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इतने सब्जेक्ट आपका है तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट एडमिट कार्ड फ़ोटो और सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, और मिनिमम कैसा साइज रहना चाहिए, 200 KB तक रहना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB रहना चाहिए। इसके बाद अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपना फ़ोटो अच्छा वाला 50 KB तक का अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर 20 KB सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करना है। ये सभी चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जो अपलोड एडमिट कार्ड है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका सभी चीज़ स्वैप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेव डिटेल पे क्लिक करना है।
अगर कोई चीज़ यहाँ पे भरने को छूट जाएगा तो अपने इंस्ट्रक्शन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल आईडी नहीं भरे हैं, तो यहाँ पे कहा कि पहले ईमेल आईडी भरिए, इसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट का ईमेल आईडी भर देता हूँ। इसे आप लोगों को सेव डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे lnmu.university.in से है कि आपका जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और आगे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट कटाने का ऑप्शन है। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिएगा कि आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन में है कि भुगतान के पश्चात यदि राशि आपके खाते से कट जाती है और शुल्क अपडेट नहीं होता है तो दोबारा भुगतान नहीं करें, ठीक है। 72 घंटे बाद शुल्क या तो स्वतः अपडेट हो जाएगा या फिर आपके खाते में वापस चला जाएगा। तो दूसरे पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट जब कट रहा हो तब आपको अपने मोबाइल के पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ये आप याद रखेंगे। अगर तीसरे इंस्ट्रक्शन आपको आ जाता है कि भुगतान के पश्चात यदि आपसे विकल्प पूछा जाए कि सेंड एनीवे या बैक, तो आपको अगर प्रिंट निकालना है ना तो आप सेंड एनीवे पे क्लिक करिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आपका जो सभी डिटेल है यहाँ पे भरा गया है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। पे फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा जब पेमेंट पे, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप जिस भी चीज़ से पेमेंट कटाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्मार्ट चेकआउट का, कार्ड्स का, नेट बैंकिंग का। तो मैं यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कटा रहा हूँ। इसके बाद पे क्लिक कर देना है। पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको पेज को रिफ्रेश कभी भी नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट भी कट जाएगा और आपका सक्सेस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, जितना टाइम लेगा लेने देना है। अब आपके नंबर पे OTP गया होगा तो उस OTP को यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेन प्रोसेस होता है, यहाँ पे अपने पेज को कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है, जितना समय लेने देना है। देखिए यहाँ पे इस तरह के अगर ऑप्शन आए आपके पास तो यहाँ पे देखिए गो बैक है और सेंड एनीवे है, देख सकते हैं यहाँ पे सेंड एनीवे है। तो प्रिंट निकालना है तो सेंड एनीवे पे क्लिक करना है, ना कि गो बैक पे, ठीक है। तो मैं सेंड एनीवे पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से कंग्रेचुलेसन का पेज देखने को मिल जाएगा। वेट करना है, ठीक है, आपको फिर से नहीं अभी बैक हो जाना है। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो फॉर्म फिलअप है वो पेड हो चुका है। फी देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है, कब हुआ है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना चार्ज कटा है ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अर्थात संपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू प्रिंट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेगा तो ये जो प्रिंट है और पेमेंट स्लिप वाला वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों को प्रिंट करना है। पहले रिसीप्ट डाउनलोड करने के बाद फिर से अपना रोल नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करिएगा, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, प्लीज़ क्लिक ऑन पे फीलिंग। अगर इस तरह के आपके दिखा रहा है तो आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। और फॉर्म प्रिंट आप लोगों के 72 घंटे के अंदर हो जाएंगे और आप अपने महाविद्यालय में जा कर के उस प्रिंट जो पे कटा है फी वाला प्रिंट आपको जमा कर देना है। उसके बाद ये वाला प्रिंट निकलेगा तो आपको जमा कर देना है। अभी हम 2 फॉर्म फिलअप किए हैं, दोनों में सेम प्रॉब्लम बता रहा है कि यही आपका हो गया है, ठीक है, केवल फॉर्म सबमिटेड लिखा रहा है। तो अब आपको दोबारा से पेमेंट नहीं कटाना है और जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगा मैं बताते रहूँगा।